जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना के विषय में जो बताऊंगा वो एक बहुत ही तीव्र और विस्फोटकारी साधना है, क्रोध भैरव। लेकिन मैं यहां पर आपको क्रोध भैरव की सिद्धि वाली साधना नहीं बताऊंगा। अभी आपको जो मैं बताऊंगा वो क्रोध भैरव के एक स्वरूप से शत्रुओं के विनाश की एक दिन की साधना होगी केवल। देखिए, साधनाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्रोध भैरव साधना जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक शक्तियों को समेटे हुए है। क्योंकि किसी स्वरूप, एक स्वरूप होता है कि भाई शांत स्वरूप है जो सात्विक है, और एक स्वरूप होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, क्रोध में। देखिए, भैरव जी के बहुत सारे स्वरूप हैं। अब यहाँ पर अगर सात्विक की बात ली जाए तो फिर सात्विक तो ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल शांत व्यक्ति है, वो कभी किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा है, हाँ आपके काम सारे कर रहा है। लेकिन एक होता है जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो क्रोध में तो वो कुछ भी कर बैठता है, ये तो तुम भी जानते हो। तो अगर शक्ति को क्रोधित रूप में स्मरण किया जाए तो आप जानते हैं कि वैसे भी भैरव जी और वो भी क्रोधित, तो फिर क्या होगा। क्योंकि भैरव का स्वरूप तो वैसे ही लोग अपने मन में सोच करके ही डरने लगते हैं कि भाई किसकी साधना, कि भैरव, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहने लगते हैं। ठीक है, और वो भी अगर बात आ जाए क्रोध वाली तो फिर तो व्यक्ति पसीना पसीना होना जरूरी है। खैर, ये एक दिन की साधना है और ये शत्रुओं के विनाश के लिए है। मतलब कि जो आपके शत्रु हैं वो एक प्रकार से संपूर्ण रूप से निस्तेज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक बात और मैं आपको यहां पर बता दूं कि बहुत से लोगों ने सामग्री ऑर्डर की है मुझे कि जी गुरुजी सामग्री भेज दीजिए। लेकिन जो पहली बार ऑर्डर करते हैं ना, उनको कुछ, उनके दिल में कुछ उठापटक रहती है। आज पेमेंट की और 2 दिन बाद की, गुरुजी सामग्री नहीं भेजी अभी, मुझे उसकी स्लिप जरूर भेज देना। अरे बेटा, मेरे पास में सामग्री के लिए अगर आपके पैसे आ गए तो मुझे चिंता होती है फिर कि मुझे आपको सामग्री भेजनी है। आप तो पैसे दे करके फ्री हो गए, टेंशन तो मुझे हो जाती है फिर। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि होता क्या है कि सामग्री सिद्ध होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए लेट हो जाती है। ठीक है, और कई बार दूसरे कारणों से भी लेट हो जाती है। कुछ परेशानी ऐसी आ जाती है सामने कि भाई टाइम पे नहीं हो पाता है। क्योंकि रह तो मैं भी इस दुनिया में रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, और प्रॉब्लम्स सभी को होती हैं, तो इसलिए थोड़ा धैर्य जरूर रखें। ठीक है, और एक बात और बताऊं कि बहुत से साधक ये पूछते हैं कि जी एक दिन में साधना सिद्ध हो जाए, बस ऐसी बता दो। तो भैया, मेरे पास में कोई कंप्यूटर नहीं है कि मैं आपको बटन दबाऊं और खोल करके सब कुछ दिखा दूं। देखो, साधना सिद्ध करना आपका काम भी है। ऐसा नहीं है कि सारा काम मेरा ही है। भाई मैंने आपको बता दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम मेरे ही हैं। काम आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि उस साधना पे पूर्ण विश्वास, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास,
अंदर धैर्य होना चाहिए और संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो तभी साधना सिद्ध होती है। अब चाहे वो 1 दिन की हो या 11 दिन की हो या 2 महीने की हो, अगर समर्पण नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर 1 दिन तो छोड़ो, 41 दिन भी कर लो तब भी कुछ नहीं है, 1 साल भी कर लो तब भी कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई साधना बता दी, आपने सामान ले लिया, आप करने लगे। बहुत से लोगों को तो अनुभव नहीं आते, क्योंकि सामान लेते लेते ही उनके मन में भी उठापटक रहती है। अब उठापटक कैसी, कि पता नहीं सिद्ध होगी या नहीं होगी, या सामग्री आएगी या नहीं आएगी, या फिर हमारे पैसे तो नहीं मर जाएंगे। ये उठापटक जरूर रहती है, और वो रहती है, खैर नॉर्मल सी बात है ये। लेकिन जब सामग्री आपको मिल जाए तो फिर जरूर विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्रोध भैरव की बात कर रहा हूँ। जो भैरव साधक होता है ना, भैरव साधक को साक्षात शिव मानने का कारण क्या है, कि वो अपने आराध्य जो देव है ना, उसकी तरह ही विष को पचाने में समर्थ होता है। ना कि वो गांजा, भांग, सुल्फा, शराब या मांस के टुकड़ों को पचाता है। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि भैरव जी की शक्ति असीमित है, बहुत तीव्र शक्ति है भैरव जी की। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो साधना करते टाइम भैरव जी का रक्षा मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। जब भैरव रक्षा मंत्र का इस्तेमाल करोगे तो 100% सुरक्षा होगी, क्योंकि ये रक्षक देव ही हैं, ये हनुमान जी की तरह ही रक्षक देव हैं। तो इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अब बात आती है शत्रुओं की। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने आपको बता दिया और शत्रु पे तुरंत प्रयोग मार दिया आपने, क्योंकि शत्रु कई तरह के होते हैं। एक शत्रु तो ऐसे होते हैं जो आपसे थोड़ा बहुत जलते हैं बस। वो भी क्यों? क्योंकि आप थोड़ा तरक्की कर रहे हैं। तरक्की करते हुए इंसान की टांगें खींचने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। जब तक आप जमीन पे पड़े हो ना, तब तक आपके दुश्मन नहीं होंगे। जब आप जमीन से उठकर के ऊपर की तरफ चढ़ने लगोगे, तब आपके दुश्मन पैदा होंगे। फिर आपकी टांग खींचने के लिए नए नए मार्केट से निकल करके आ जाएंगे। भाई दूर क्यों जाते हो, या यूट्यूब पर ही ले लो। आप क्या समझते हैं कि सीधे साबर मंत्र के नहीं है भाई, जबकि कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, उनके पास ना आना है ना जाना है ना पड़ोसी हैं, लेकिन फिर भी क्यों? एक अंदर जालिस, जलन, और यह स्वाभाविक है। ये मनुष्य जो है वो इसी प्रवृत्ति का है। हालांकि जो वास्तव में साधक है, वास्तव में ही साधना करता है और उसने अपना चैनल बनाया हुआ है और उसके पास विद्या है, उसके अंदर भक्ति है, उसे किसी से जलन नहीं होगी। ये 100% सत्य है। उसे अपने काम से काम होगा, उसे कोई जलन नहीं होगी किसी से। तो कुछ ऐसे शत्रु भी होते हैं कि भैया वो आप उनको नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो जलते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। दूसरा, कुछ शत्रु पड़ोसी होते हैं कि भैया पड़ोस में हैं, और कुछ शत्रु तो अपने घर के ही होते हैं। खैर सबसे ज्यादा तो घर के ही होते हैं। जो अपना होगा बस उसी से बच करके रहना। मैं सही बोल रहा हूं बिल्कुल एकदम। जो अपना होगा उसी से बच के रहना, बस सतर्क तो उसी से रहना है, दूसरे को तो जरूरत क्या पड़ी है। और जिस पे जितना विश्वास होगा उतना ही भरोसा टूटेगा आपका नहीं, चाहे मेरा भी हो या किसी का भी हो। अगर विश्वास बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा विश्वास है, तो धोखा भी बहुत तगड़ा ही मिलेगा। ये सत्य है। तो इसलिए विश्वास तो करो,
लेकिन अपनी आंखें और दिमाग जरूर खुला रखो। विश्वास जरूर करना, मैं ये नहीं कहता विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास पे तो दुनिया टिकी हुई है, करना पड़ता है, लेकिन आंखें और दिमाग जरूर खोल के रखना, दिल को साइड रख देना बस। ठीक है। अब दूसरे शत्रु कुछ इस तरह के होते हैं कि भैया वो तो आपको मारने पे ही उतारू है। आपके घर में कोई मशान क्रिया करवा दी, कोई मेलड़ी क्रिया करवा दी, या कोई और भूत प्रेत भेज दिए, जिन्न शैतान भेज दिए, और आपके परिवार में उसने जनहानि कर दी। मतलब कि कोई किसी का पिताजी मर गया तो किसी के दादाजी मर गए, या किसी की माँ खत्म हो गई, या किसी का भाई खत्म हो गया, उनके ऊपर क्रियाएं करा दी गई। अब ऐसे जो शत्रु हैं वो शत्रु माफी के काबिल नहीं है। उन शत्रुओं को सबक सिखाना तो बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आजकल इंसान कैसा हो गया है, अगर सामने से उसने तुम्हारे ऊपर वार कर दिया और तुम चुप बैठ गए तो फिर दूसरा वार करेगा वो। अगर उसको जवाब नहीं दिया गया तो वार करेगा फिर। इसलिए भय बिन होए न प्रीत। आपने रामायण का श्लोक पढ़ा है? रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भगवान राम समुद्र के किनारे बैठ गए कि मुझे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने क्या कहा है, फिर क्या किया, फिर अपने धनुष बाण उठा लिए, बोले कि मैं अब इसको समुद्र को सुखा ही देता हूं, पानी खत्म कर देता हूं अब। तो कुछ शत्रु ऐसे होते हैं कि जो माफी के काबिल नहीं होते। अब उन शत्रुओं में ज्ञात भी हो सकते हैं और अज्ञात भी हो सकते हैं, हर तरह के होते हैं। तो आपको जो मैं साधना बता रहा हूं ना, वो एक दिन की साधना, एक दिन में शत्रु का विनाश शुरू हो जाएगा। ऐसे शत्रु को सबक मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये जो क्रोध भैरव की जो साधना है, इस साधना में आपको कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो इसमें आपको जो सामग्री लगेगी, 24 तो इसमें ज्वालाग्र होंगे, और एक भैरव गुटिका, और एक मूंगे की माला होगी। ठीक है। और एक इसमें रक्षा माला होगी। और ये जो सामग्री हैं, ये सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें कोई संशय वाली बात है ही नहीं। अब बात आती है कि साधना कब की जाए। देखिए, ये साधना किसी भी अमावस्या की रात्रि को कर सकते हो या शनिवार की रात्रि को कर सकते हो। 2 दिन ही ये साधना की जाएगी, शनिवार में या अमावस्या में, और रात्रि को भी 10 बजे के बाद। ठीक है। ये सामग्री आप पूरी रख लेना। इसके साथ साथ जो है, काला ऊनी आसन होना चाहिए, काली धोती पहने। ठीक है, मतलब कि काले ही वस्त्र होंगे आपके, और दक्षिण की तरफ मुख करके आपको बैठना है। इसमें आपको कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि दीपक जलाना या फूल वगैरह, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आपके सामने जो ये सामग्री है वो, और दूसरे आपके जो है वस्त्र और आसन, और एक चौकी हो सामने। चौकी की भी आवश्यकता नहीं है इसमें, चौकी भी रहने देना इसमें। और ये साधना ना आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन एकांत में करेंगे बिल्कुल। जो एकांत रूम होता है उसमें आपको ये साधना करनी है। और 10 बजे के बाद में स्नान आदि करके, और बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र ये धारण करके, काले रंग के, काला आसन डाल लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। और जो अपने सामने जमीन पर आपको एक यंत्र आपको बनाना है, और वो जो यंत्र है ना, वो यंत्र मैं आपको
यहीं इसी में वीडियो में ही एक फ़ोटो में दे दूंगा, ठीक है। जैसा फ़ोटो मैं दूंगा ना उसी फ़ोटो के अनुसार आपको बनाना है, जैसा फ़ोटो है वैसा ही बना लेना बिल्कुल एकदम, ठीक है। और उसमें कि आपको क्या करना है कि उसके चारों तरफ जो ये आपको बनाना किससे है, काली स्याही से, मतलब कि काजल ले लेना, काजल की डिब्बी आती है ना, काजल ले लेना और किसी भी सीख की सहायता से, सीख मतलब लकड़ी या तो माचिस की तीली ले लेना, उससे बना लेना, वो सही रहेगा। तो काली जो वो होती है, काजल जो होती है, उससे आपको बनाना है और ये जमीन पर बनाना है। अब किसी के फर्श हो रखा है तो फर्श पे बनाएं, अगर फर्श नहीं है कच्चा है तो उसी पे बना लें, ठीक है। और इसमें जो चारों तरफ इसके जो अक्षर लिखा है वो भम लिखा है, तो जहां भम लिखा है ना वहां पर आपको एक एक ज्वालाग्र रख देना है, ठीक है। तो यहां पर 24 जगह आपको भम लिखना पड़ेगा, तो 24 ज्वालाग्र आपको रख देने हैं और इसके बीच बिल्कुल एकदम मध्य में रम लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको भैरव गुटिका रख देनी है, ठीक है। और जो रक्षा माला है वो अपने गले में धारण कर लेनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप रखना चाहें तो गुरुजी की फोटो रख सकते हैं, भगवान शिव जिनके गुरु हैं तो वो उनकी फोटो रख सकते हैं, और डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी अगर गुरु हैं आपके तो फिर आप उनकी फोटो रख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको मानसिक रूप से गुरु जी का स्मरण तो करना है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। जब गुरु जी का स्मरण मानसिक रूप से करेंगे कि गुरु जी मैं ये शत्रु विनाश के लिए ये साधना करने जा रहा हूँ क्रोध भैरव की, आप मुझे साधना में पूर्ण सफलता प्रदान करने का आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए, ठीक है। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लें, वो गुरु माला से ही आप कर सकते हैं। अगर भगवान शिव हैं तो शिव की फोटो रख लें, और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है और गुरु जी से आज्ञा और आशीर्वाद ले लेना है। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करेंगे और भगवान शिव से आपको आशीर्वाद भी लेना है, आज्ञा भी उनसे लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई पूजन है ना कोई किसी प्रकार की और चीजें हैं, क्योंकि ये तामसिक साधना है। जो मैं आपको जो साधना बता रहा हूं ये तामसिक साधना है, ये सात्विक साधना नहीं है। तो इसलिए इस साधना को जब आप करेंगे तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार से दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन आपको करते रहना है, ठीक है। अब जो मूंगे की माला है, मूंगे की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम हुम ह्रौम रम ज्वाल करालाय क्रोधश्च काल भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है और 24 माला का जाप करना है। ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, 24 माला मंत्र आपको जाप करना है। अब देखिए, जाप के समय इसमें आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मंत्र है ये बहुत ही तीव्र विस्फोटनकारी मंत्र है ये, और इसका जप जो है इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, दुष्कर है ये बहुत ज्यादा। क्योंकि हो सकता है कि आपके कमर में दर्द होने लगे, आपके पैरों में दर्द होने लगे, आपको लगे कि बहुत तीव्रता के साथ में आपके अग्नि सी जल रही है शरीर के अंदर। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत विस्फोटनकारी है ना, इसलिए तो होगा ऐसा। लेकिन आपको धैर्य रखना है,
होगा कुछ नहीं आपके साथ में, ये 100% सत्य है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन दिक्कतें आएंगी, दुष्कर होगा करना। 24 माला मंत्र का जाप करना कठिन हो जाता है, क्योंकि मैंने अक्सर ये खुद अनुभव किए हैं कि अगर आप किसी देवी देवता, यक्षिणी, अप्सरा, परी इनकी साधना करते हैं तो ये परीक्षा लेती है ना जब, तो आप अगर नॉर्मली आप बैठ करके सोचते हैं कि मैं 11 माला का जाप कर लेता हूँ, ठीक है, 11 माला का जाप कर लेते हैं, उस वक्त कुछ नहीं होगा। लेकिन जब साधना करोगे ना इनकी, तो फिर 4 माला का जाप करने के बाद टांगों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होने लगता है, नसें खिंचने लगेंगी। तो ये दुष्कर हो जाता है फिर, क्योंकि वो शक्ति साधना जब करते हैं तो शक्ति का प्रभाव होता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आपको 24 माला का जाप करना है, और उस जाप करने के बाद में कुछ देर तक आंख बंद करके अपने आसन पर आप बैठे रहेंगे, ठीक है, कुछ देर तक। और अपना जो शत्रु है उसको अपने मन में सोच करके, काल्पनिक रूप से सोच करके, आंख बंद करके, और उसकी छवि सामने लाएंगे ध्यान करके अपने पास में, मतलब कि भाई मेरे पास ही है, और अपना एक तरीके से उग्र स्वरूप आप धारण करेंगे, मतलब कि उसको बहुत उग्रता तरीके से देखेंगे आप उसे, चाहे आप ध्यान में देखें, ध्यान लगा करके, या कैसे भी आंख बंद करके जब बैठे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप ध्यान लगा करके बैठेंगे और उसको ध्यान में आपको छवि को देखना है कि हाँ मेरा दुश्मन ऐसा है, और उसको आपको जो है बहुत उग्र रूप से देखना है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपने आप ही आपका चित्त जो है वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, आपका शरीर जो है वो शांत हो जाएगा। और जब शरीर आपका शांत हो जाए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी सामग्री है वो सारी टोटल सामग्री वो उठा करके और घर से बाहर कहीं दूर फेंक देनी है। अब ऐसा ना करें कि घर से बाहर मैंने कह दिया है तो घर से निकलने के बाद वहीं घर के बाहर ही फेंक दें। मैंने कहा है कि घर से बाहर और दूर फेंकनी है ले जा करके, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम कुछ भी नहीं है तो 500 मीटर तो होना चाहिए, यानी आधा किलोमीटर दूर आप घर से बाहर ले जा करके फेंक दें उसको। और उसी समय फेंकनी है, साधना करने के तुरंत बाद, जैसे ही वहां से खड़े होंगे तो समेट लेना सबको, ठीक है। और फिर आकर के और स्नान कर लेना है आपको। और अगर कोई आपका अज्ञात शत्रु है तो फिर आप काली मिर्च के दाने वहां पर थोड़े से रख लें, ठीक है। उसी सामग्री के साथ में काली मिर्च के दाने रख लें, तो उससे क्या होगा कि आपका जो शत्रु है उसकी गति और मति दोनों चीजें स्तंभित हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, ये केवल शत्रु विनाश के लिए ही नहीं है, जो साधना है, साधना कुछ ऊंचाइयों को पाने के लिए भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि खाली शत्रु का विनाश ही होता है, क्योंकि भगवान भैरव जी का उग्र रूप का स्मरण करना, वो कुछ साधनाओं की प्राप्ति करने के लिए उस उग्र रूप का ध्यान करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, ये एक तामसिक स्वरूप की साधना है उनकी। और जो आपके शत्रु हैं, अगर ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं, भाई ये कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिनका आपको ज्ञान नहीं है, अगर वो भी हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च रख लें उसमें, और काली मिर्च रख करके उसके साथ ही फेंक देना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी यही सावधानी रखनी है कि घर से बाहर फेंक दें ले जा करके, और आ करके फिर स्नान कर लें और गुरु मंत्र का जाप करें। 1 माला या 2 माला
स्नान करके अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने आपको साधना बताई है, इस साधना में कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग ना करे कि जो निर्दोष है। अगर उसने निर्दोष व्यक्ति के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया तो वो खुद के लिए ही हानिकारक हो जाएगा, साधक के लिए, खुद के लिए हानिकारक हो जाएगा। वो शक्तियां पलट करके उल्टा उसी को एक तरीके से दंड देंगी, क्योंकि वो जो सामने जो व्यक्ति है उसने आपका कोई बुरा नहीं किया है, लेकिन आप उसका बुरा करने के उद्देश्य से आप अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो वो सर्वथा गलत है, नियम के विरुद्ध है। ठीक है, और परमात्मा या भैरव जी भी इस चीज को बिल्कुल भी आपको आज्ञा नहीं देंगे ऐसी। ठीक है, तो वास्तविक बात है, ये सच बोल रहा हूं बिल्कुल, कि अगर आपने ऐसा प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया तो भैरव जी आपको ही दंडित करेंगे उल्टा। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।